केशा डेटिंग ऐप को यूज करती है। उसमें केशा को 3 लड़के पसंद आते हैं, पर जब वो 3 लड़कों के प्रोफाइल को ठीक से चेक करती है तो उसे पता चलता है कि इनमें से एक प्रोफाइल फेक है। तो दोस्तों, क्या आप इन तीनों प्रोफाइल को देखकर बता सकते हैं कि कौन सा प्रोफाइल फेक है? आपके पास 15 सेकंड का समय है इस रिडल को सॉल्व करने के लिए। आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, क्या आपको पता चला कि कौन सी प्रोफाइल फेक है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्रोफाइल ए फेक है, क्योंकि अगर आप इसके डेट ऑफ बर्थ को ध्यान से देखेंगे तो वो 29 फैब है और फैब में 28 दिन होते हैं, ना कि 29। इसका मतलब ये वाला प्रोफाइल फेक है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक दिन डिटेक्टिव सिंचन काम से बाहर जाते हैं। बहुत देर बाद अपने घर पर आते हैं तो देखते हैं कि उनके घर पर चोरी हो गई है। डिटेक्टिव सिंचन को 3 लोगों पर शक होता है, रिंकी, अमन और राजू। डिटेक्टिव सिंचन तीनों से पूछताछ करता है तो सबसे पहले रिंकी कहती है, मैं तो अपनी शॉप में थी, मुझे चोरी के बारे में कुछ नहीं पता। अमन कहता है, मैं व्हील चेयर का इस्तेमाल करता हूँ, मैं तो चल तक नहीं सकता, तो मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ। राजू कहता है, मैं अपने घर की सफाई कर रहा था, मुझे चोरी के बारे में कुछ नहीं पता। इन तीनों की बयानों को सुनकर डिटेक्टिव को समझ आ जाता है कि चोरी किसने करी। तो क्या आप बता सकते हैं कि चोरी किसने करी? आप अपना आंसर कमेंट करें। आपके पास 15 सेकंड का समय है इस रिडल को सॉल्व करने के लिए। आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, क्या आपको पता चला कि चोरी किसने की? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। चोरी अमन ने करी है। अगर आप ध्यान से देखें तो वहाँ फुट स्टेप के साथ साथ वहाँ स्टिक के भी निशान भी हैं। अमन ने स्टिक का इस्तेमाल किया है चोरी करने के लिए। तो चलिए दोस्तों अगली पहेली देखते हैं। एक राजा जिसकी कोई भी संतान नहीं होती, उसकी राजपाट का कोई वारिस नहीं होता। राजा अपना वारिस चुनने के लिए कुछ बच्चों को अपने राजमहल में बुला लेता है। उन सभी बच्चों के कोई माँ बाप नहीं होते, वह सभी बच्चे अनाथ होते हैं और इसी वजह से वो उन्हें चुनता है। राजा उन सभी बच्चों को कहता है कि तुम में से कोई एक ही मेरे राज्य का वारिस बनेगा। राजा उन सभी बच्चों को एक एक बीज दे देता है और उन्हें कहता है कि ये बीज 2 दिन में खिल जाएगा, वो भी किसी न किसी के पौधे के अंदर, और जिसका पौधा सबसे ज्यादा खूबसूरत और सुंदर दिखेगा उसे ही मैं अपने राज्य का वारिस बनाऊंगा। वो सभी बच्चे वहां से चले जाते हैं। 2 दिन बाद सभी बच्चे राजमहल में आते हैं तो उनके गमलों में बहुत ही सुंदर सुंदर पौधे उग जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी राजा उस बच्चे को चुनता है जिसके गमले में पौधा ही नहीं होता। लेकिन ऐसा क्यों? राजा ने तो बोला था सबसे खूबसूरत और सबसे बड़े पौधे वाले बच्चों को ही मैं अपना वारिस चुनूंगा। क्या आप बता सकते हो कि राजा ने क्या चाल चली होगी? आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, क्या आपको पता चला कि राजा ने ऐसा क्यों किया? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर बहुत ही ज्यादा सिंपल था। इसका आंसर था कि राजा ने सभी बच्चों को बीज दे दिए थे। वह सारे बीज नकली थे, उनमें से कोई भी पौधा उगना ही नहीं था और वह सभी बच्चे नकली पौधा ले आए थे, जिसे देख के राजा समझ गया ताकि ये सभी बच्चे झूठ बोल रहे हैं और जिन बच्चे के गमले में पौधा था ही नहीं वही बच्चा अपने राज्य के लायक है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये पहेली? अभी हमें कमेंट करके बताना। और दोस्तों, आप इस पहेली का आंसर दे पाए या नहीं ये भी हमें कमेंट करके बताना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये पहेली? अभी हमें कमेंट करके बताना। और दोस्तों, अगर आपको पहेलियाँ पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और आपको ऐसी ही मज़ेदार और जासूसी पहेलियाँ चाहिए तो हमारे चैनल मिस्टर पहेली मैन को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हम कोई भी नई वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक शानदार पहेली के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।